हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के जमीन संबंधी कानून से। ठीक है। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई थी? तो 1765 में सौंपी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिंहभूम के राजा ने विरोध नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? राजस्व का भुगतान जो है चतरा के कलेक्टर को कब तक भुगतान किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1799 तक किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय डैश रखा गया है। उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? मुर्शिदाबाद रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई है? राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आमिल की नियुक्ति किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 18 सितंबर 1789 में मिले 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें नागपुर के राजा के लिए किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका नियंत्रण डाइस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। थाना व्यवस्था का जो है रामगढ़ में लागू किया गया था, जिसका नियंत्रण रामगढ़ के मजिस्ट्रेट के पास था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार डैश भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे? कौन सी भूमि पर किसी प्रकार का हक या दावा नहीं करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भुइंहारी, मुंडारी और खुटकरी जो भूमि थी, इसमें जो है किसी प्रकार के कोई दावा नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया था? किस अधिनियम का प्रयोग किया था? तो रेगुलेशन अधिनियम 1793 का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भुइंहारी सर्वेस प्रारंभ किया गया था? भुइंहारी सर्वे प्रारंभ किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रेसिडियोट एक्ट लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1879 में लाया गया था। ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? कब पारित हुआ था? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट आपका जो है वो 1885 में पारित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आपका जो है 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन हॉफमैन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए एंड बी, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? तो महाजन को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूभृति का अभिप्राय होता है वह भूमि जो सरकार द्वारा दी गई हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वंशगत होगा। ठीक है। इसमें आंसर आपका वंशगत होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूमिगृति का अभिप्राय जो होता है वह वंशगत भूमि पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में
किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं लगान चुकाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 धारा में उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे जमीन का खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान चुकाता है। ये 5 आपका जो है 5 धारा में उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? B&C मुंडारी और खुट्टी कट्टीदार का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? तो भूधारक का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेखित है? धारा 10 में जो है आपका क्या उल्लेखित है? तो किसी भूमिहीर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अतिरिक्त उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है? किस धारा में उल्लेखित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 11 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस धारा में यह उल्लेखित है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उसे पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 15 में है। ठीक है, धारा 15 में उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उसे पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? रैयत शब्द को किस अध्याय में परिभाषित किया गया है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में जो है रैयत शब्द को परिभाषित किया गया? तो अध्याय 4 में परिभाषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकारी हो उस भूमि पर 22 वर्ष ना तो खेती की हो और ना ही उसे धारित किया हो? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 12 वर्ष तक ना खेती किया हो ना उसे धारित किया हो। तो जो रैयत का अधिभोग अधिकारी होगा उस भूमि पर 12 वर्ष से ना खेती किया हो ना किसी उसे धारित किया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में की गई है? बंदोबस्त रैयत की परिभाषा जो आपका धारा 17 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? तो 1905 में पारित हुआ था, 1950 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? तो इनमें से सभी लगान निर्धारण, जोत का बंटवारा, लगान वृद्धि या कमी का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? तो खुटकटी अधिकार रैयत प्राप्त रैयत का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनधिभोगी रैयत जो है अनधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी जिसका उल्लेख धारा 22 में है, जिसका उल्लेख जो है धारा 38 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? तब आंसर हो जाएगा इसमें 90 दिनों के लगान चुकाने पर जो है असफल रहने का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 43 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भूस्वामी प्रत्येक के दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर अधिनियम कब पारित हुआ था?
कब पारित हुआ था? तो 1969 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? तो निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? तो 47 में प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा किस धारा में भूयंहरी भूभृति की अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 48 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसके द्वारा भूयंहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूभृति का विक्रय दान विनियम और बिल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या प्रावधान है? तो लगान के बारे में साधारण अंतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भुगदे नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही चार समान किस्तों में देय होगा। इसका किस धारा में प्रावधान है? तो इसका किस धारा में प्रावधान? 52 धारा में प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो किसकी शिकायत की जाएगी? लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो किससे शिकायत की जाएगी? तो किससे शिकायत किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपायुक्त से शिकायत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान के भुगतान नहीं होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 22% साधारण ब्याज लगेगा। 22% साधारण ब्याज आपका जो है 6.25% जो आपका 6.25% आपका जो है साधारण ब्याज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 61 में क्या प्रावधान है? धारा 61 में जो है आपका वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान जो है किस अध्याय में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 9 अध्याय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि की कोरकर में प्रतिवर्तित करने का प्रावधान धारा 22 में है। धारा किस में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 64 में है, परिवर्तित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोरकर में संपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 22 वर्ष के बाद तक लगान दे नहीं होगा। तो कितने वर्ष के बाद जो है लगान दे नहीं होगा? 4 वर्ष के बाद आपका जो है लगान दे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता? किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता? आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपायुक्त के आदेश के बिना जो है किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान कर देते हैं तो उसकी बेदखली रद्द की जाएगी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 69 में प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धारा 71 के ख के तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे होने का प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 46 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा भूभृति या मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 75 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेखित है?
क्या उल्लेखित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रूढ़ी और संविदा उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार उल्लेख और लगानों के निर्धारण में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 12 अध्याय में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी? किसमें है? तो धारा 80 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है? धारा 85 में क्या प्रावधान है? तब का आंसर हो जाएगा इसमें राजस्व अधिकारी द्वारा लगान का निर्धारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा? कोई वाद नहीं जाएगा। तब का आंसर हो जाएगा इसमें 52 में है। ठीक है, 92 में है। नेक्स्ट धारा 92 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? कब से लागू होगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 97 से लागू होगा। ठीक है, धारा 97 में उल्लेखित है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें एवं उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 13 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय होगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 106 में है। ठीक है, नेक्स्ट धारा 106 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? 14 में क्या प्रावधान है? तब का आंसर हो जाएगा इसमें भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा? आपका आंसर होगा इसमें किस में उल्लेख है? तो धारा 16 में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वाद या आवेदन पास ले सकेगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस धारा में उल्लेखित है? तो धारा आपका जो है 137 में उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल डैश द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? किस के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 186 के धारा 186 के द्वारा जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक उपायुक्त के पास अपील करने का वर्णन है? अपील करने का वर्णन आपका जो है धारा 215 से 216 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अध्याय 18 में निम्न में से किसका प्रावधान है? निम्न में से किसका प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुंडारी खुटकटी के दारों के विषयों में विशेष उपबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 239 में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाये की वसूली के लिए भूस्वामी वाद संस्थित कर सकेगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 246 में
धारा जो है 246 में यह प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा में उल्लेख किया गया है कि सभी मुंडारी कुटकटीदार काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 250 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगितियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसमें है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 252 में है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।